नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पे और बड़ी अजीब सी बात है ये कि ट्रंप ने वर्ल्ड लीडर्स के लिए कह दी एक बहुत ही गंदी बात। तो आइए इस पूरी बात को समझते हैं, आखिर वो कौन सी बात है और उसका क्या असर होगा और अब फ्यूचर में टैरिफ को लेके क्या डेवलपमेंट हुआ है कल, सारी चीजों को समझते हैं। तो देखिए, ट्रंप ने परसों बोलते हुए रात में एक चीज बोली। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर टैरिफ पर उनकी मिन्नत कर रहे हैं, उनको गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी चापलूसी कर रहे हैं। और ये बोलते हुए उन्होंने बोल दिया, दे किस माय डैश डैश डैश। देखिए, ये पूरा स्लैंग है, एक गाली है, तिरस्कारपूर्ण भाषा है, गंदी बात है, जो मैं चैनल की गरिमा की वजह से आपको पूरा नहीं बोल सकता और आपके सम्मान की वजह से मैं नहीं बोलना चाहता। आप खुद ही इसे कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला था, दे किस माय डैश डैश डैश। तो आप देख लीजिएगा, इस बात को लेके पूरा वर्ल्ड मीडिया, विशेष तौर पे अमेरिका के लोग ही ट्रंप की खिलाफत करने लगे। वो बोलने लगे कि किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका की प्रतिष्ठा को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस तरह से तो ये पूरी दुनिया को ही अमेरिका का दुश्मन बना देंगे। तो इस तरह से डेवलपमेंट हुआ। तो आइए देखिए क्या हुआ है कि ट्रंप इन दिनों जिस तरह का अहंकार शो कर रहे हैं, जिस तरह की तिरस्कारपूर्ण भाषा की में बात कर रहे हैं, टैरिफ को लेकर जिस तरह से कोहराम मचाया हुआ है और जिस तरह से वो वर्ल्ड मीडिया से बाहर जा ही नहीं रहे हैं, रोज वो न्यूज में रहते हैं, रोज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसको लेके अब लोग भी, अमेरिका के लोग भी अब परेशान होने लगे। तो देखिए, इन्होंने ये जो बात बोली है ये प्रमुख रूप से यूरोपियन लीडर्स के संदर्भ में बोली है। हुआ यूं कि यूरोपियन लीडर के काफी फोन उनके पास गए और यूरोपियन यूनियन ने एक प्रस्ताव दिया था उनको। वो प्रस्ताव था 0 फॉर 0 टैरिफ, यानी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन एक दूसरे के टैरिफ खत्म कर दे और 0 टैरिफ पे वो बातचीत करें। तो इस बात पे भी ट्रंप ने इनकार कर दिया कि वो किसी तरह से बातचीत नहीं करेंगे। उल्टा उनने यूरोपियन नेताओं से बोला कि आपके ऊपर हम 350 बिलियन US$ का फाइन लगाएंगे, क्योंकि यूरोपियन लोग जानबूझ के अमेरिकन गाड़ी, विशेष तौर पर जो टेस्ला की गाड़ियां वो नहीं खरीद रहे। क्योंकि अब क्या हो रहा है, यूरोपियन यूनियन के लोग, यूरोप के लोग टेस्ला की गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं, जिससे जो ट्रंप के दोस्त हैं एलन मस्क, उनको नुकसान हो रहा है। तो ये बात उन्होंने ये बोल दी। अच्छा, अब ये डेवलपमेंट और नया क्या हुआ है टैरिफ को लेके, तो एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। ट्रंप ने ऐसे 75 देश जिन्होंने अमेरिका के ऊपर जवाबी टैरिफ की कार्यवाही नहीं करी है, उनके ऊपर टैरिफ फिलहाल 90 दिनों के लिए रोक दी है। हाँ, ध्यान ये रखें कि उन पर 10% बेस टैरिफ लगे रहेंगे, लेकिन इस दौरान, इस 90 दिन के दौरान ट्रंप इन देशों के साथ डिस्कशन करेंगे और कुछ निगोशिएशन करके अमेरिका के लिए लाभ लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब वो प्रमुख रूप से जो लड़ाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं अब वो खुल के चाइना के साथ। तो चाइना पे अब जो टैरिफ बढ़ के हो गए हैं वो कुल मिला के अमेरिका ने 125% टैरिफ लगा दिए हैं, जिसके जवाब में चाइना भी बिल्कुल झुक नहीं रहा है। वो भी बिल्कुल लड़ने के लिए बराबरी से अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। उसने भी अमेरिका के ऊपर 84% टैरिफ लगा दी। यानी जो फ्यूचर में अब जो लड़ाई है, ये टैरिफ का वॉर है, ये मुझे लगता है कि अब चाइना अमेरिका के बीच में ही होने वाली। और इसमें चाइना क्या दांव खेलता है, अमेरिका क्या दांव खेलता है, कौन किसको प्रेशर में डालता है, इससे आगे के डेवलपमेंट तय होंगे। लेकिन कुछ भी हो, अभी अमेरिका में ट्रंप अपना जो पावर है वो दिखाना चाहते हैं। अमेरिकन लोगों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ बढ़िया कर रहा हूँ, इससे अमेरिका का हित है, आप मेरा साथ दो। तो उसलिए मुझे लगता है वो इस तरह की एरोगेंट, अहंकारपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करके अमेरिकन लोगों को भी दिखा रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे अमेरिकन लोग ही उनसे परेशान हो रहे हैं। अब हो क्या रहा है, चूंकि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहे हैं, अमेरिका का कर्जा जो बढ़ रहा है, जिसको खत्म करने के लिए ट्रंप इतने सारे टैरिफ और इन सब की बात कर रहे हैं, वो भी कम नहीं हो रहा है। वहां पे जो इन्वेस्टमेंट प्लान है 401 के, वो प्लान भी अब ड्रॉप कर रहा है, उसमें कमी आ रही है। तो ये सारी जो स्थितियां बन रही हैं, तो दुनिया भर में इस टैरिफ का बहुत नेगेटिव असर हो रहा है। विशेष तौर पे अब ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके लोग भी ट्रंप को समझाने लगे हैं। एलन मस्क ने भी ट्रंप को समझाया। तो कुल मिला के अब प्रेशर ट्रंप के ऊपर भी बन रहा है, इसलिए उन्होंने 90 दिन का सस्पेंड किया है 75 देशों के ऊपर टैरिफ। अब अगर ये टैरिफ वॉर यूं ही चलता रहा और अमेरिका और चीन के बीच में टैरिफ वॉर और अगली स्टेज में पहुंचा, तो इससे दुनिया की ये जो सबसे बड़ी 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं,
इनकी वजह से पूरी दुनिया का वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा, सप्लाई चेन प्रभावित होगी, वैश्विक मंदी आने की संभावना बनेगी, जिसको मॉर्गन स्टैनली 60% तक बोल चुका है आने के चांसेस हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रभावित होने वाला है, बेरोजगारी आ सकती है, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है। हालांकि अमेरिकन शेयर मार्केट कल 10% तक चढ़ गए थे, लेकिन जो दुनिया के शेयर मार्केटों की स्थिति है वो खराब हो गई। तो ट्रंप को अब बहुत समझदारी से काम लेते हुए अपने टैरिफ को, जो टैरिफ वॉर वो दुनिया के खिलाफ कर रहे हैं, उसे बहुत अच्छी तरह से संभालना चाहिए, जिससे दुनिया को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।